हेलो मेरे दोस्तों, आज आपका कक्षा 4 का गणित का पेपर आ चुका है। चलिए इसे हल करते हैं जल्दी से। वार्षिक परीक्षा 2023-22 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर रोल नंबर लिख लीजिएगा। सेट बी है, कक्षा 4 है, विषय गणित का है। चलिए तो यहाँ पर समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक 70 अंक का। तो जल्दी से देखें, यहीं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुरानी ईंटों की कीमत 1200 रुपये है प्रति हज़ार है। तो 100 ईंटों की कीमत के लिए रुपए कितने लगेंगे? जीरो कट जाएगा, अर्थात 120 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 40 मीटर है। एक चक्कर लगाने में दूरी तय होगी। तो एक चक्कर, 2 चक्कर, यहाँ पर एक स्टेडियम की रास्ता 1 मीटर है, 2 चक्कर लगाने में उसकी 800 हो जाएगी। तो एक स्टेडियम में दौड़ने पर रास्ता 400 मीटर है। तो 2 मीटर है, 2 चक्कर लगाने में दूरी तय होगी, तो 800 मीटर हो जाएगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 3 गुणा 42 का मान बताइए। तो 3 गुणा 42 का मान आपका 42 थी, 42 थी या 126, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आकाश में उड़ता पक्षी जमीन से देखने पर छोटा दिखाई देता है। ठीक है, कभी बड़ा कभी छोटा नहीं, छोटा ही दिखाई देता है हमेशा। इसके बाद रिक्त स्थान 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहले चौकूटा, फिर त्रिभुज, फिर चौकूटा, फिर त्रिभुज, फिर चौकूटा, फिर त्रिभुज आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, 100 और 150 के बीच के ठीक बीच में संख्या 100 के बीच में संख्या आती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कितनी आती है? 100 और 150 के बीच में 125 या 124, इस प्रकार 26, इस प्रकार देख लीजिएगा। दोनों को जोड़कर 2 को भाग भी दे सकते हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए, इसको आपका 250 हो जाएगा। 250 में आप 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 2 और 2 पंजे 10, 125 ही हम आपको बता रहे थे, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पासे में खालिस्तान सतह होते हैं। तो पासे में 6 सतह होती हैं इस प्रकार। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ढोल बजाओ झम डम 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 में डम शब्द डम डम बार आया है। तो यहाँ पर ढोल बजाओ डम 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 3 बार आया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बगीचे का एक चक्कर लगाने में 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। राहुल बगीचे के 6 चक्कर लगाता है, ज्ञात कीजिए राहुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो 3 किलोमीटर की दूरी तय हुई होगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा है, नीचे लिखी तिथियों का अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर अंकों में आपको लिख लेना है 12 जुलाई 2006। ठीक है, जुलाई हो गया। इसके बाद मार्च, तो 26 मार्च 2009। इसके बाद दिया गया है 20, तो यहाँ पर 20 सितंबर 2007। ठीक है, तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों को। तो इस प्रकार आप इन जो भी अंकों के इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 5वां 6वां क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, देख लीजिएगा। एक विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक क्रमशः 37, 38 एवं 42 बच्चे हैं। तो बताएं विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार दिए गए हैं। ये आपके बच्चे हैं, कक्षा 3 से 8 के क्रमशः बच्चे हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। 8 और 2 10, 17 27, 7 हासिल है 1, तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 11, तो 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संख्या 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए जादुई त्रिकोण बनाइए जिसे किसी संख्या को दोहराना नहीं है तथा प्रत्येक लाइन का जोड़ 10 है। तो 1 से 6 तक की संख्या का प्रयोग करने हेतु जुदाई त्रिकोण बनाइए किसी शाख को दोहराना नहीं है तथा प्रत्येक लाइन का जोड़ 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 से 6 तक की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर आप 5 और 1 10 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 3 लिख देंगे, 5 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 लिख देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 की जगह आप 5 लिख देंगे तो यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने भर लेना था, तो आपने भर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए सारणी को देखकर उत्तर दीजिए। तो आपने यहाँ पर पेशेंट तो देख तो लिए सारणी, तो उनसे देखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे अधिक पसंद करने वाले, तो यहाँ पर नाशपाती करने वाले की संख्या, बच्चे की संख्या यहाँ पर अधिक है, बता रही। और पहला क्वेश्चन आम, तो यहाँ पर आम आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक नाशपाती किए जाने वाले फल का लिखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक नामसंग किए जाने वाले फल को फल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दूसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फल का नाम तो 20 हो जाएगा। इसके बाद है, केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए, केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपका आम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी केला इसका राइट आंसर हो गया, आम हो ही गया था। तो अंगूर बचा, तो अंगूर ही होगा दूसरे का। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आशा करेंगे समझ में आ चुका होगा। इसके बाद कक्षा 8, 32 बच्चों की कक्षा में 1/4 लड़के हैं तथा कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 लड़का है, तो अर्थात 3/4 लड़कियां भी हैं। 3/4 आपको निकाल लेना है। 4 8 है 32, 8 3 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। 9वां क्वेश्चन, अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 300 रुपये काम करता है तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वह 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा, वह 30 दिन में कितने रुपए कमाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे, एक दिन में 30 रुपये कमा रहा है तो ज्ञात कीजिए। 30 दिन में 300 रुपये का, 10 दिन में 300 रुपये कमाएगा, 30 दिन में 900 रुपये कमा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छी तरह से लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, जो आपकी इच्छा हो तो आप देख लीजिएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन के बाद 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा 10वां 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में लिखा है, 10वें क्वेश्चन में लिखा है, विनोद ने 132 राखियाँ बनाई, यदि बच एक पैकेट में 12 राइयों को पैक करना है तो उसे कुल कितने पैकेट्स की आवश्यकता होगी। तो 32 को आप 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ पर 11 आ गया है पैकेट। ऐसे ही पैकेट जाकर लेकर कितनी आवश्यकता होगी। तो यहाँ लगभग आप इसे देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखेंगे, डाक विभाग की पार्सल भेजने की निम्नलिखित दरें। यहाँ पर 50 ग्राम का या उससे कम के लिए 50 रुपये,
प्रत्येक अतिरिक्त 50 रुपये, तो यहाँ पर 3 रुपये। यदि आकाश 3 रुपये 20 रुपये प्राप्त वजन का पार्टस चेन्नई भेजना चाहिए। यहाँ पर ज्ञात कीजिए हमें डाक विभाग को भेजकर कि कुल कितने रुपए देने होंगे। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अथवा में दिया गया है बाजार में तराजू से तौलकर तीख तीख तीखने देख खरीदने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे देख लेंगे। 10वां क्वेश्चन दिया गया है गणपति की पत्नी ने 100 मीटर लंब खरीदी, उसमें 1 मीटर 100 और सेंटीमीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा 3 मेजपोशों के चारों ओर यहाँ पर इस प्रकार आप बेच देती हैं। ठीक है, पास बेच देते हैं। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आज और समझ में तो आ गया होगा। सभी क्वेश्चन जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन हो ही गए थे आपके। इसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं चंदू के पिता रोज सुबह 1 बजे मीटर देकर आ जाते हैं कि 4 चक्कर लगाने में कितने किलोमीटर की दूरी होगी। चाय 1 गिलास चाय बनाने के लिए 20 लीटर दूध का प्रयोग किया जाता है। हम कल उसने 100 गिलास चाय बनाई। ज्ञात कीजिए 100 लीटर गिलास बनाने में कुल कितना दूध उपयोग हुआ। 20 लीटर आए थे। तो इस प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन 10वां। रानू को सोनू दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे उसे। इस प्रकार 30 और नीचे दिया गया है में 5 मिलीलीटर दवाई की जरूरी तो बताइए। उसे एक दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी। तो हमें 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएंगी। ठीक है, 5 दिन में कुल कितनी दी जाएंगी। इंजेक्शन लगाएंगे 5 दवाई, 5 दिन में कुछ हम 25 दवाइयाँ दी जाएंगी और 3 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको देखेंगे। निम्नलिखित की सहायता से एक वृत्त बताइए, उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास की माप ज्ञात करनी है। एक व्यास की माप ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की सहायता से एक वृत्त उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद परस्पर की सहायता से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए तथा 2 पाई तथा निरर्थक वृत्त का व्यास लिखित है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर और भी पेपर का हल लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।